हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी हमारे काम नहीं बनते। एंग्जाइटी रहती है और हम उदास रहते हैं और चिड़चिड़ापन भी रहता है। तो इस पर एक वीडियो बना दीजिए, लोगों का कमेंट आया था। तो इसी टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। क्यों हम इतनी पूजा पाठ के बाद भी हमारा काम क्यों नहीं बनता है। तो इसके लिए पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, क्या आपने कभी उनकी तरफ देखा है? वो लोग कितने खुश रहते हैं और उनके सब काम बन रहे हैं और वो लोग एनर्जी भी काफ़ी है और हैप्पी भी हैं। तो पूजा पाठ एक अलग चीज़ है, अलग प्रोसेस है, और काम बनना ना बनना एक अलग बात है। क्योंकि कर्म कर्म हमारे कैसे हैं, आप देखिए। जो लोग भी पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हैं पर वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, उनके कर्म बहुत पॉजिटिव रहते हैं, उनका बहाव बहुत अच्छा रहता है, वो कर्मों पर विश्वास करते हैं। मैं कई लोगों से मिली हूँ और वो ग्रोथ पे ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो जब मैंने उनसे बातचीत की, उनका इंटेंशन इतना प्योर होता है, उनके अंदर कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने का या किसी को भी किसी के काम को ख़राब करने का उनके अंदर वो नहीं होता है, वो हेल्पफुल होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, मेरा भी ऐसा नेचर नहीं है। तो ठीक है, आपका ऐसा नेचर नहीं है, पर काम क्यों नहीं बन रहे हैं इतनी पूजा पाठ के बाद? एक कारण ये है कि हम बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कंप्लेन करते हैं भगवान से, कि कोई ना कोई कंप्लेनिंग नेचर रहता है, अंदर अंदर नाराज़गी रहती है, तो कहीं ना कहीं मन उदास रहता है। तो मैं एक बात बताती हूँ कि जब भी हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो सबसे पहले तो अब तक जो भी भगवान ने हमको दिया, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में बहुत ग्रोथ हो, हमारे बहुत काम बने, तो अब तक हर चीज़ में आप शुक्रिया ढूंढें। तो आप कहेंगे मैं हमेशा शुक्रिया करती हूँ, लेकिन अभी भी आपको अपने आप को जज करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक लेडी थी, बहुत गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने के लिए भी नहीं था, और वो बहुत भगवान से कंप्लेन करती थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। तो एक दिन उनके जीवन में एक गुरु आए, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मेरे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं, हम कई कई दिन भूखे रहते हैं। तो गुरु ने उनको देखा और उन्होंने सिर्फ एक ही रिप्लाई किया, बेटा तो रोटी नहीं मिला, पानी मिला, तो उसके लिए भी शुक्रिया तो कर, तो आज के बाद शुक्रिया करना शुरू कर दे। तो उसने कहा ठीक है, उसने बात को अपने मन में बैठा लिया और उसके बाद वो चली गई। और उसने क्या किया, सुबह सोकर उठी और उसने चाय बनाई, तो देखा उसके पास पानी था और सिर्फ चीनी थी, चाय पत्ती नहीं थी, दूध नहीं था। तो उसने पानी गर्म किया, उसमें चीनी थोड़ी सी डाली और वो पानी उसने पी लिया और भगवान को शुक्र करा कि मेरे पास चीनी तो तुमने दे दी मुझे, हे भगवान मैं तुम्हारा शुक्र करती हूँ। फिर दूसरे दिन उसके पास चाय पत्ती भी आ गई, उसने चाय पत्ती और चीनी से दूध गर्म करके पी लिया। उसके बाद उसने शुक्रिया कर दिया। इस तरह उसने हर छोटी छोटी बात पर शुक्र करना शुरू कर दिया। इस तरीके से 1 साल बीते। वो गुरु उनके जीवन में दोबारा से आए और उस समय उस लेडी के पास धन धान्य सब कुछ था और काफ़ी खुश थी गुरु के आने पर। जब उसने गुरु ने देखा कि इतना सब कुछ तुमने कैसे प्राप्त कर लिया, तो उसने बताया आप ही ने तो मुझे कहा था कि हर चीज़ का शुक्र करना। तो मेरे पास पानी से लेके चीनी से लेके एक एक चीज़ आती चली गई। मैं जब एक छोटी सी चीनी का मैंने शुक्र करा, तो मैंने देखा दूसरे दिन चाय पत्ती आ गई। इस तरीके से मैंने शुक्र करा तो मेरे घर में धन धान्य बढ़ता चला गया। और इस लेडी ने ये भी कहा, जब तक आप मेरे जीवन में नहीं आए थे, तब मैं सारा दिन भगवान को कभी भी शुक्र नहीं करती थी और कंप्लेन करती थी कि तूने हमारे घर में इतनी गरीबी क्यों दी या हमारा काम क्यों नहीं बनता, और हर वक्त में पूजा पाठ भी करती थी। तो इस तरीके से अगर जब हम हर बात का शुक्र करते हैं, छोटी सी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, तो हमारे काम बनने लगते हैं। तो मकसद ये है कि हमें हर हाल में खुश रह के भगवान का शुक्र करना है, तभी हमारे काम बनेंगे। और अगर अगर आप हर वक्त शुक्र कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद भी काम नहीं बन रहे हैं, तो उसके बाद मैं एक दो रेमेडीज़ भी बता देती हूँ। कई बार हमारे घर की ऊर्जा बिल्कुल ठीक नहीं होती है, तो उसके लिए आप अपने घर में कपूर में लौंग डालकर धुआं करते रहें, घर को पॉजिटिव करते रहें, जिससे मन उदास ना हो और एक शांत मन रहेगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, इससे भी जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी।
और इसी तरीके से दूसरों की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करें। किसी की भी बात का कंप्लेन बिल्कुल ना करें। तो आज यही बताना था मुझे। तो इस तरीके से अपने जीवन में ग्रोथ करें और दूसरों की हेल्प ज़रूर करें और दूसरों से प्यार ज़रूर करें।